बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ये अहम क्वेश्चन है, इनको आपने बड़े गौर से और अच्छी तरह से समझना है। हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2 इंटू x3 प्लस आयोटा y3 एंड सो ऑन xn प्लस आयोटा yn इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये हमें वैल्यू गिवन है। हमें शो क्या करना है? शो दैट फर्स्ट पार्ट है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इंटू x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर अप टू सो ऑन xn स्क्वायर प्लस yn स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमें रिजल्ट लाना है। ये वैल्यू गिवन है और ये रिजल्ट हमें इससे बनाना है। अब हम इसका सलूशन करते हैं। सलूशन में मैंने बच्चों पहले लिखा है इट इज गिवन दैट। हमें जो वैल्यू गिवन है हमने पहले वो लिख ली। पहले मैं इस पर बहस या डिस्कशन करता हूं। स्टूडेंट्स, ये n कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लेफ्ट साइड पे इनका प्रोडक्ट है। जाहिर है जब कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट भी एक अदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आगे उन्होंने इन सब का रिजल्ट a प्लस आयोटा b लिख लिया। हमें यहां से स्टूडेंट्स ये रिजल्ट लाना है। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करें, थोड़ी देर के लिए कंपेयर करें, तो यहाँ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर है। इससे हम ये चीज कैसे बना सकते हैं? स्टूडेंट्स गौर करें, ये तभी बनती है जब हम मॉड लें। तो इससे ये चीज कैसे बन सकती है? अगर हम मॉड लें और मॉड लेने के बाद हम उसका स्क्वायर ले लें तो इससे ये चीज बन जाएगी। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का टिपिकल या मेन स्टेप ये है कि हम दोनों तरफ क्या लेंगे? मॉड लेंगे। इस इक्वेशन के दोनों तरफ क्या लेंगे? मॉडुलस लेंगे, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। तो हमने क्या करना है? यही मेन इसका स्टेप है, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। आपने मॉड लिया दोनों तरफ, इधर भी पूरी लेफ्ट साइड पे मॉड ले लिया, इधर राइट साइड पे भी मॉड ले लिया। स्टूडेंट्स, मॉड की ये प्रॉपर्टी यानी खसूसियत है कि अंदर जितने भी कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और बाहर मॉड हो तो मॉड हम उनका अलग अलग ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी यही प्रॉपर्टी और डिवीजन में भी यही प्रॉपर्टी। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो यूं और ऊपर मॉड हो तो हम उनका अलग अलग मॉड ले लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लग रही है। तो ये देखें, मैंने तमाम का अंदर अलग अलग मॉड ले लिए। तो यहां से ये देखें, ये फुल अंदर एक वैल्यू का मॉडुलस था, अब अंदर मैंने तमाम वैल्यूज का अलग अलग मॉड ले लिया और राइट साइड पे ये मॉड है। यानी आप इसको यूं समझ सकते हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके मॉड ले लो या उनको अलग अलग मॉड लेकर मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम है। तो यहाँ पे यही प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, अंदर सबका अलग अलग मॉड ले लिए। अब मॉड की डेफिनेशन क्या है? लेट ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉड क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। ये वाली रीजन देते हुए इसका अलग मॉड, इसका अलग मॉड, इसका अलग मॉड निकाला है, उसका फार्मूला पुट किया। ये देखें, सबका अलग अलग मॉड ले लिया, इस रूल के तहत मॉड बना लिए। अब ये स्टूडेंट्स सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सारों का अंडर रूट है, तो इसको एक वैल्यू बनाकर फुल अंडर रूट ले लें। ये काम किया मैंने, साथ ये वाली रीजन दी है मैंने। ये देखें, सारों का अलग अलग अंडर रूट था, मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनको इकट्ठा करके एक अंडर रूट ले लिया, साथ ये वाली रीजन दी है मैंने। इस रीजन में स्टूडेंट्स ये बात का बड़ा अमल दखल है कि ए अंडर रूट और बी अंडर रूट को अगर आप इकट्ठा अंडर रूट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो इन ए या बी में से जो अंदर वैल्यूज हैं इनमें से किसी एक का पॉजिटिव होना जरूरी है। कम से कम किसी एक का पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर ये दोनों नेगेटिव हों तो फिर अंडर रूट इकट्ठा नहीं हो सकता। इस बात पे मैं क्वेश्चन के एंड पे अलग से डिस्कशन करता हूं। फिलहाल हमारे पास ये चीज बन गई है, आगे हमारे पास ये वैल्यू है, ये रिजल्ट बन गया। इससे ये देख लें स्टूडेंट्स, अब ये फुल अंडर रूट है, हम स्केयरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। हमें ये रिजल्ट लाना है अंडर रूट के बगैर। वो चाहता तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये रिजल्ट भी दे सकता था, लेकिन उसने अंडर रूट के बगैर रिजल्ट दिया। दैट्स वाई हमने स्केयरिंग बोथ साइड किया। जैसे ही आप स्केयर करेंगे, इधर भी स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर भी स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ये आंसर है। दोनों तरफ स्केयर अंडर रूट क्या है? कैंसिल हो गया। ये हमारे पास आंसर।
तो इस क्वेश्चन में मेन 2 स्टेप्स हैं। क्या? ये आप बेशक इस क्वेश्चन के अंदर साइड पर लिख लें, बुक निकालकर क्वेश्चन 3 के पार्ट 1 के सामने लिखें। इन क्वेश्चन 3 पार्ट 1 मेन 2 स्टेप्स। नंबर 1, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। नंबर 2, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मॉडुलस लेंगे, जैसे ही स्क्वायर लेंगे आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। इस क्वेश्चन के टिपिकल ये 2 स्टेप्स हैं। आए मैं उस बात पर, वो जो ऊपर गिवन रीजन है उसके सामने वो कंडीशन क्यों है, मैं थोड़ी सी डिस्कशन आपके साथ करता हूं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, फर्ज कर लो मेरे पास ये 1 है, मैं 1 को लिख सकता हूं √1। अब इस अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को मैं लिख सकता हूं -1 इंटू -1। अब ये देखें, ये ए और बी, ये दोनों, इनको अगर आप ए और बी समझ लें और ये दोनों नेगेटिव हैं तो वो फार्मूला नहीं लगा सकते। वो फार्मूला तब लगाते हैं जब ए या बी में से कोई एक पॉजिटिव हो, या दोनों पॉजिटिव हो या कोई एक पॉजिटिव हो। अब इस वक्त ये दोनों नेगेटिव हैं और मैं वो फार्मूला लगा रहा हूं तो ये रिजल्ट गलत बनेगा। ये देखो मैंने वो रिजल्ट लगा लिया। अब आप देखें -1 अंडर रूट दैट इज आयोटा, ये भी -1 अंडर रूट दैट इज आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा दैट इज आयोटा स्क्वायर। बट आपको पता है स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो तो -1 होता है। तो ये देखें 1 इक्वल टू -1 आ गया, तो ये देखें 1 इक्वल टू -1 आ गया। ये क्या हुआ? ये हमने इस स्टेप में मैथ के रूल्स की वायोलेशन की है, क्योंकि जब दोनों ए बी नेगेटिव हों तो वो रूल नहीं लगता। कम से कम ए या बी में से किसी एक को क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या गारंटी है कि ये पॉजिटिव है? स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, 2 स्क्वायर्स का सम डेफिनेटली पॉजिटिव होता है। तो ये सारे पॉजिटिव हैं, ये सारे पॉजिटिव हैं। हमने इनको अंडर रूट के अंदर इकट्ठा कर लिया। हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि कम से कम एक को पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं तो ये रूल लग सकता है। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हो, कोई एक भी पॉजिटिव ना हो, तो ये रूल नहीं लगता। उसकी एग्जांपल मैंने ये दे दी है। ये इस सवाल का हिस्सा नहीं है, ये वैसे मैंने इसके साथ अलग से बात समझाई है। तो ये एक तरह से पहेली भी है कि 1 इक्वल टू हम -1 लाएं, किसी बंदे से आप डिस्कशन करें और उसको कहें कि इसमें क्या गलती है, तो इनफैक्ट यहाँ पे ये गलती है। यहाँ पे जो हमने इसको अलग अलग अंडर रूट किया है, ये एक्चुअल रूल जो मैथ का रूल है उसकी वायोलेशन है। क्वेश्चन 3 पार्ट 2 है, इफ x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2 इंटू x3 प्लस आयोटा y3 अप टू सो ऑन into xn plus iota yn is equal to a plus iota b, show that sigma r equal to 1 to n, इसको यूं भी बोलते हैं r varies from 1 to n, tan inverse of yr over xr is equal to tan inverse of b over a plus 2k pi where k belongs to z। पहले तो मैं आपको स्टूडेंट्स बता लूं कि ये z क्या है। z यहाँ पे इंटीजर्स को शो कर रहा है। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एंड -1, -2, -3 एंड सो ऑन। यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर, उनके साथ 0 भी शामिल करना है, या यूं कह लें पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स, उनकी यूनियन लें तो ये इंटीजर बनता है। होल नंबर पॉजिटिव भी रखें और नेगेटिव भी रखें, उनका कम्बिनेशन जो है वो हमारे पास इंटीजर होता है। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये इंटीजर्स होते हैं। तो इस बात में मैं थोड़ी देर बाद डिस्कशन भी करूंगा कि ये 2k पाई इधर साथ क्यों है। फिलहाल मैंने जस्ट आपको बताया कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अब इसका सलूशन करते हैं उसी तरह से, पार्ट 1 की तरह ये चीज गिवन है, इसको हम लेंगे और इस पर आगे हम कोई ऑपरेशन करके ये रिजल्ट लाएंगे। स्टूडेंट्स, आप अगर गौर करें तो लेफ्ट साइड पे ये n कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इनका प्रोडक्ट अगर लें तो जाहिर है कोई कम्प्लेक्स नंबर होगा जो कि a प्लस आयोटा b है। इट मीन ये लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का ये मतलब है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो फर्ज कर लो a प्लस आयोटा b है, ये मान लो। इट मीन लेफ्ट साइड पे जो भी
कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका जो प्रोडक्ट है जो एक एन अदर कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसको नाम दे दिया a प्लस आयोटा b। इट मीन ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और लेफ्ट साइड पे इनका प्रोडक्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इट मीन लेफ्ट और राइट पे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि क्या हैं, इक्वल हैं। अब आप स्टूडेंट गौर करें जो मैं बात कहना चाहता हूं, जैसे पिछले पार्ट में हमने देखा कि हमने इसको रिजल्ट को कंपेयर किया, यानी इससे हमने ये चीज बनानी है। तो उसमें आप याद करें उधर था x1² प्लस y1²। मैंने आपको कहा था कि इसको उससे कंपेयर करें। स्टूडेंट जब आपने इसको उससे कंपेयर किया था, रिजल्ट की लेफ्ट हैंड साइड को इसको लेफ्ट साइड से कंपेयर किया, तो याद करें उधर था x1² प्लस y1²। तो इसको जब आपने उससे कंपेयर किया तो हमें आइडिया या हिंट मिला कि यहाँ पे हम मॉडुलस लेंगे। अब इधर भी यही काम करना है। इसको जब आप इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे तो tan इनवर्स है। इट मीन यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट लेंगे। tan इनवर्स बनाने के लिए यहाँ से tan इनवर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट लेंगे। अब आप यूं मान लें कि लेफ्ट साइड पे ये इन सब का प्रोडक्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और राइट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि आपस में इक्वल हैं। टेकिंग आर्गुमेंट, दोनों का हमने क्या ले लिया, आर्गुमेंट। तो इधर भी हमने आर्गुमेंट ले लिया, इधर भी हमने आर्गुमेंट ले लिया। टेकिंग आर्गुमेंट ऑन बोथ साइड लिख लें या टेकिंग आर्गुमेंट लिख लें, मर्जी है आपकी। तो इधर भी मैंने आर्गुमेंट लिख लिया, इधर भी मैंने आर्गुमेंट लिख लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं आर्गुमेंट की, उसका जिक्र मैंने सामने किया हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। स्टूडेंट्स अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई खा रहे हो और हमने उनका आर्गुमेंट लेना हो तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि मल्टीप्लाई करके आर्गुमेंट ले लो या उनका अलग अलग आर्गुमेंट लेकर ऐड कर लो, दोनों का आंसर सेम होएगा। मल्टीप्लाई करके आर्गुमेंट ले लो या अलग अलग आर्गुमेंट लेकर ऐड कर लो, ये आंसर और ये आंसर सेम होएगा। तो हम मल्टीप्लाई करने के बजाय ये काम करेंगे। देखें मैंने इसकी एग्जांपल भी दी है आपको, गौर करें। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें कहा जा रहा है कि इसका आर्गुमेंट निकालो। तो मैंने मल्टीप्लाई करके भी आर्गुमेंट लिया है और आर्गुमेंट लेकर ऐड किया, दोनों का आंसर सेम है। आए जरा चेक कर लें स्टूडेंट्स, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2-3 स्टेप्स के बाद ये चीज बनेगी। ये इसका रियल पार्ट बनेगा और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। गौर करें, रियल पार्ट जो कि x है ये नेगेटिव है और ये इमेजिनरी पार्ट जो कि y है ये पॉजिटिव है। 1 माइनस √3 आप इसको चेक करें, ये नेगेटिव वैल्यू और ये पॉजिटिव वैल्यू है। इट मीन ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम आर्गुमेंट निकालते हैं तो पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर x मॉड, पाई के बजाय मैंने 180 डिग्री लिखा ताकि डिग्री में जल्दी समझ आए। तो 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स y ओवर x मॉड। आप चेक कर लें, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये आपका ये आंसर बनेगा 105 डिग्री। अब दूसरी साइड पे मैंने ये काम किया, आर्गुमेंट ऑफ z1 इसका आर्गुमेंट प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 इसका आर्गुमेंट। आप चेक कर लें, आर्गुमेंट ऑफ z1 यहाँ x भी 1 है y भी 1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट tan इनवर्स y ओवर x मॉड डालें या ना डालें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। इधर भी देखें यही चीज है, tan इनवर्स y ओवर x। आप कैलकुलेटर से स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें तो ये दोनों का आंसर सेम है, 105 डिग्री, ये भी 105 डिग्री, ये भी। इट मीन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका आर्गुमेंट लें तो आप इसकी बजाय आप यूं कर लें, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। इट मीन ये या ये एक की बात है। अब आप देखें स्टूडेंट, डिवीजन प्रॉपर्टी इसी तरह से क्या होगी, आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, यानी प्रोडक्ट में प्लस है और डिवीजन में डिफरेंस है। p से प्रोडक्ट, p से प्लस, d से डिवीजन, d से डिफरेंस। तो प्रोडक्ट में प्लस है, डिवीजन में डिफरेंस है। p से प्रोडक्ट, p से प्लस, d से डिवीजन, d से डिफरेंस। तो डिवीजन रूल में डिफरेंस है, प्रोडक्ट में प्लस है। और ये थर्ड प्रॉपर्टी भी देख लें, आर्गुमेंट ऑफ z पावर n, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे पावर n हो तो इसकी पावर n सॉल्व करके आर्गुमेंट लें या आर्गुमेंट लेकर शुरू में पावर n लिख लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो दोनों आंसर सेम है। आप इसकी एग्जांपल ये खुद देख लेना, इसको सॉल्व कर लेना, इसका क्यूब निकाल के आर्गुमेंट लो, जो भी आंसर आए
और वो आंसर इससे टैली करें, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई विद 3। तो इसका आंसर और इसका आंसर आप टैली कर लेना। ये स्पेस कम थी, जगह कम थी, इसलिए मैंने आगे सॉल्व नहीं किया, आप इसको खुद चेक कर लेना। डिवीजन की भी आप खुद एग्जाम्पल बनाकर उसको वेरीफाई कर लेना। स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी आपको एंट्री टेस्ट में बड़ी काम आएंगी। आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ लें, हम राइट हैंड साइड वाला मेथड फॉलो करेंगे, आप इनको याद कर लें, ये बड़ी अहम प्रॉपर्टीज हैं। स्टूडेंट्स, आप याद करें, आप नोट करें, मैंने पोलर फॉर्म में भी बताया था कि वो प्रॉपर्टी जो है वो लॉग की प्रॉपर्टी से मैच करनी है। इसी तरह से ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं ये भी लॉग की प्रॉपर्टी से मैच कर रही हैं। लॉग की जो प्रॉपर्टीज हैं उसी तरह से ये प्रॉपर्टीज भी हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वो फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज हो रही है। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी की रीजन दे लेना, आर्गुमेंट ऑफ z1 into z2 that is equal to आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, ये वाली रीजन देनी है। तो अंदर चाहे 3 कम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे 4 हो, चाहे जितने हों, उनका आर्गुमेंट कैसे लेना, हर एक का अलग अलग आर्गुमेंट लेकर ऐड कर लें। आर्गुमेंट ऑफ दिस प्लस आर्गुमेंट ऑफ दिस प्लस आर्गुमेंट ऑफ दिस अप टू सो ऑन प्लस आर्गुमेंट ऑफ दिस, इसका आर्गुमेंट भी यहाँ पे प्लस डाल दें, इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ दिस वन। अब आप हर एक का अलग अलग आर्गुमेंट निकाल लेंगे। जनरल कम्प्लेक्स नंबर है, इनका आर्गुमेंट क्या होगा, tan इनवर्स y ओवर x। आपको पता है आर्गुमेंट ऑफ z होता है tan इनवर्स y ओवर x। तो आर्गुमेंट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर tan इनवर्स y1 ओवर x1 प्लस इसका आर्गुमेंट tan इनवर्स y2 ओवर x2 प्लस इसका आर्गुमेंट tan इनवर्स y3 ओवर x3 अप टू सो ऑन प्लस इसका आर्गुमेंट tan इनवर्स yn ओवर xn इज इक्वल टू इसका आर्गुमेंट tan इनवर्स b ओवर a प्लस 2k पाई। इस सवाल में स्टूडेंट्स उन्होंने 2k पाई लिखा हुआ है, अगर वो ना लिखते तो हम भी ना लिखते। अब उसने लिख दिया तो हम भी 2k पाई ऐड कर रहे हैं। मैं इसको एक्सप्लेन अभी करता हूँ, वेट करें। तो साथ आपने राइट साइड पे लिखना है प्लस 2k पाई वेयर k बिलोंग्स टू z। अब ये क्या चीज है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। फर्ज करो ये p कोई कम्प्लेक्स नंबर है और ये OP जो रे है ये x एक्सिस के साथ एंगल 60 डिग्री बना रही है। फर्ज करो ये 60 डिग्री बना रही है। अब 60 डिग्री के साथ आप 1 कंप्लीट रोटेशन ऐड करें, 1 कंप्लीट सर्कुलेशन ऐड करें। 1 कंप्लीट रोटेशन का मतलब है 360 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस 360 डिग्री स्टूडेंट्स नया एंगल जो बनेगा वो 420 डिग्री है। 420 डिग्री भी ये आर्गुमेंट ऑफ z कहलाएगा। फिर आप एक और कंप्लीट रोटेशन ऐड करें, एक नया एंगल बनेगा वो 780 डिग्री बनेगा, यानी x एक्सिस के साथ टोटल एंगल 420 डिग्री, फिर x एक्सिस के साथ टोटल एंगल 780 डिग्री। ये सारे आर्गुमेंट ऑफ z हैं। इट मीन ये जो थीटा है उसके साथ 2 पाई का मतलब है 360 इंटू k। 2k पाई को मैंने साइड पर 2 पाई इंटू k। k क्या है, k इंटीजर्स हैं। k मीन एक सर्कुलेशन k1, दूसरी सर्कुलेशन k2, तीसरी सर्कुलेशन k3। एंटी क्लॉकवाइज चलें तो k पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज चलें तो k नेगेटिव होगा। यानी सर्कुलेशन आप एंटी क्लॉकवाइज ऐड करें या क्लॉकवाइज ऐड करें, आर्गुमेंट ऑफ z सारे उसका सोल्यूशन होंगे। तो ये सारे आर्गुमेंट ऑफ z हैं। यानी यहाँ पे वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात नहीं कर रहा, यहाँ वो सिंपल आर्गुमेंट ऑफ z की बात कर रहे हैं। तो 2k पाई का मतलब है 2 पाई इंटू k, k का मतलब सर्कुलेशन एंड 2 पाई को दूसरे लफ्जों में डिग्री में लिखें, देखें तो 360 डिग्री है। k इंटू 360 डिग्री, यानी इस एंगल में 360 के जितने मल्टीपल ऐड करें आर्गुमेंट ऑफ z पे असर या फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि जो भी आर्गुमेंट ऑफ z होगा उसमें 360 डिग्री, 2 पाई का मतलब है 360 डिग्री के जितने मल्टीपल ऐड करते जाएं ये सारे एंगल आर्गुमेंट ऑफ z कहलाएंगे। सर्कुलेशंस ऐड हो रही हैं, ये सारे एंगल आर्गुमेंट ऑफ z कहलाएंगे। तो ये चीज ऐड करें या ना करें इससे असर या फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्वेश्चन में चूंकि ये चीज लिखी हुई थी दैट्स वाई यहाँ पे मैंने ऐड कर ली। पेपर में इस वजाहत की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने जस्ट आपको बता दिया कि यहाँ पे ये 2k पाई क्यों है, तो आपने ये चीज यहाँ पे नहीं लिखनी।
इसकी ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ की क्वेश्चन के अंदर ज़रूरत नहीं है। ये आपको जस्ट मैंने समझा दिया कि 2k पाई यहाँ पे क्यों है। स्टूडेंट्स वो चाहता तो इधर 2k पाई भी लिख सकता था और k पाई भी लिख सकता था। k पाई क्यों लिखेगा, इस बात की डिटेल आप ट्रिग्नोमेट्री में जाकर समझेंगे। स्टूडेंट्स अब ये सारे tan इनवर्स हैं और बीच में प्लस है, तो इनको हम सिग्मा यानी सुमेशन की फॉर्म में लिखेंगे। लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स ये सीरीज है, तो मैं यहाँ पे एक बात आपको अगले स्टेप पर जाने से पहले एक बात समझा लूँ। स्टूडेंट्स मैं 3 लफ्ज यूज कर रहा हूँ आपके साथ, सीरीज, सम एंड सिग्मा। Students, sigma is a tool to express a series or sum in short way method. सिग्मा जो है किसी सीरीज या सम को शॉर्ट वे में एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। क्या मतलब, मैं आपको स्टूडेंट्स ये समझाता हूं। लेट हमारे पास ये कोई सीरीज है 1 से लेकर 20 तक, तो इसको लिखने के लिए हम शॉर्ट वे मेथड एक यूज करते हैं, उसको सिग्मा कहते हैं। सिग्मा k वेरीज फ्रॉम 1 to 20, इसको यूं बोलते हैं सिग्मा k वेरीज फ्रॉम 1 to 20। अच्छा, अब कोई बंदा आपको कहे इसको जरा ओपन करें, तो क्या तरीका है इसका, k को 1 वैल्यू देनी है, अगली वैल्यू से पहले प्लस डालना है, फिर k को 2 वैल्यू देनी है, अगली वैल्यू से पहले प्लस डालना है, अप टू सो ऑन, और कहां तक जाना है, 20 तक। स्टूडेंट जरूरी नहीं था कि यहाँ पे वो k लिखे, इसकी बजाय वो r भी लिख सकता है, n भी लिख सकता है, कोई भी लेटर यूज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लेटर है इसकी कोई वुक्कत नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसकी बजाय वो सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n ये भी लिख सकता था। सो हेयर k इज अ डमी लेटर, ऐसा लेटर जिसकी कोई वुक्कत ना हो, कोई वैल्यू ना हो, उसको डमी लेटर कहते हैं। तो k यहाँ पे एज ए डमी लेटर यूज होगा। सिग्मा इज वेरी यूजफुल टूल टू एक्सप्रेस अ सीरीज और सम इन शॉर्ट वे। सीरीज को शॉर्ट वे में लिखने के लिए हम सिग्मा को यूज करते हैं। तो आए यहाँ पे भी मैं यही काम करूंगा। स्टूडेंट्स, चूंकि इस सीरीज का आंसर बुक वालों ने आंसर सिग्मा फॉर्म में दिया है, तो हम भी इस सीरीज को सिग्मा फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो किसी भी सीरीज को सिग्मा फॉर्म में कन्वर्ट करने का शॉर्ट मेथड या शॉर्ट वे क्या तरीका है, आए ये जो भी टर्म्स हैं इनको लिखना है सिग्मा की फॉर्म में। आप गौर करें, हर टर्म में tan इनवर्स है, तो हमने लिखा सिग्मा आगे tan इनवर्स। अब आप गौर करें, tan इनवर्स के अंदर y1 over x1 है, y2 और x2 है, यानी ऊपर y1 y2 y3 है, अब तो सोन कहाँ तक है, yn तक, तो हमने लिखा yr ओवर। नीचे आप गौर करें, सब में नीचे x1 x2 x3 और कहाँ तक है, xn तक, तो नीचे हमने लिखा xr। अब r कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर n तक, r वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो आप गौर करें, गिवन सीरीज को मैंने सिग्मा में बंद कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इसको ओपन करना चाहें तो यहां से ही देख लें, k को जब हम 1 वैल्यू पुट की तो ये बना, प्लस k को 2 पुट करेंगे तो 2, प्लस k को 3 पुट करेंगे तो ये, अब तो सो ऑन कहां तक जाना था, 20 तक। सिमिलरली आप यहाँ पे r को 1 वैल्यू दोगे तो क्या वैल्यू बनेगी, tan इनवर्स y1 over x1 प्लस हर अगली वैल्यू से पहले प्लस डालना है। फिर अब आप r को क्या वैल्यू दोगे, 2, tan इनवर्स y2 over x2 ये चीज, प्लस अब आप r को वैल्यू दोगे 3, tan इनवर्स y3 over x3 प्लस अब टू सो ऑन। अब आपने कहां तक जाना है, n तक, तो लास्ट वैल्यू n है, तो यहां पे आप r को n वैल्यू दोगे, tan इनवर्स yn over xn ये वाली वैल्यू बनेगी। इट मीन्स हमने इस पूरी चीज को सिग्मा में कन्वर्ट किया है। अगर आप सिग्मा को ओपन करें, इसको ओपन करके लिखना चाहें सीरीज की फॉर्म में, तो यही चीज बनेगी। जबकि राइट हैंड साइड एज इट इज है, दैट इज tan इनवर्स b over a प्लस 2k पाई वेयर k बिलोंग्स टू z। स्टूडेंट्स, ये हमारा सिग्मा में आंसर हमने लाना था, ये सिग्मा में हमारा आंसर आ चुका है। स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन में यहाँ तक भी रिजल्ट बना के दे सकता था, यानी यहाँ
ये सीरीज की फॉर्म में भी दे सकता था, तो हम फिर आंसर को जस्ट यहां तक रहने देते, लेकिन इस वक्त आंसर सिग्मा में है, दैट्स वाई हमने सीरीज की बजाय इसको आगे किस में कन्वर्ट करना है, सिग्मा में। स्टूडेंट्स, अगर किसी को ये सिग्मा डिस्कशन की समझ नहीं आई कि सीरीज को सिग्मा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की नहीं है ज़रूरत। स्टूडेंट्स, ये जो आपकी सीरीज बनी है, इसको डायरेक्ट आपने सिग्मा में यानी गिवन आंसर में लिख देना है, कन्वर्ट कर देना है। जो भी गिवन आंसर है सीधा सीधा सीरीज के बाद वो लिख देना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स वो बुक में चाहता तो आर की बजाय कोई और लेटर भी ले सकता है। स्टूडेंट्स, ये एन की बजाय यहाँ पे 20 लिखना है, 20 देख लें। स्टूडेंट्स, ये लेटर सिग्मा के तौर पर हम रीड करते हैं, सिंबॉलिकली सिग्मा को हम इस लेटर से लिखते हैं, और ये लेटर जो है ये किसी भी सीरीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए यूज किया जाता है। इस लेटर को हम सिग्मा के नाम से रीड करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 के पार्ट 1 की तरह क्वेश्चन 3 पार्ट 2 में भी आपने बुक पे लिखना है, पार्ट 2 के सामने लिखना है। There are 3 main steps in part 2. ये स्टेप्स आप लिख लें। बाद में जब आप स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज की प्रिपरेशन करेंगे क्वेश्चंस की, तो ये जो सामने बातें लिखी होंगी बुक पर, ये आपको बड़ी हेल्प देंगी। तो आपने इस पार्ट के सामने लिखना है, There are main 3 steps in part 2. स्टेप 1 लिखें, टेकिंग आर्गूमेंट ऑन बोथ साइड्स। आपने क्या लिखना है, टेकिंग आर्गूमेंट ऑन बोथ साइड्स। दूसरा स्टेप, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ आर्गूमेंट, जस्ट इतना लिखना है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ आर्गूमेंट। तीसरा स्टेप क्या है, राइट सीरीज इन सिग्मा फॉर्म। तो ये 3 मेन 3 स्टेप्स हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर परफॉर्म किए जा रहे हैं।